शांति से अपना ज्ञापन देंगे और शांति से जाएंगे। या तो ये गेट खोल दे, नहीं तो फिर हम अपने बलबूते पे इस गेट को पार करके जाएंगे। ये मेरी हाथों से बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद। ये जो बिल्डिंग है ये सरकार की अपनी नहीं, ये लोगों के पॉकेट से पैसे गए तो ये बिल्डिंग बनी है, तो ये सेक्रेटरीट बना है और इसी में हमारी खुद की बपौती है। ये सरकारी नहीं, ये लोगों के लिए खोली जानी चाहिए। और आप ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। हम गेट से अंदर जाएंगे और वहां जाने के बाद ही ज्ञापन देंगे। ये मैं आपको खुले शब्दों में कह रही हूँ। हाँ, इस बात की गारंटी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई कोताही नहीं करेगा और शांति से अपना ज्ञापन देंगे, लेकिन देंगे अंदर जाके, यहाँ गेट पे नहीं देंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, पीसी बदलाव मुर्दाबाद, पीसी बदलाव मुर्दाबाद, बदलाव प्रशासन मुर्दाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सुनैना चौटाला जी पहुंची हैं किसानों के समर्थन में और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, आम जन पर महंगाई की मार मारने वाली सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, गरीब की जेब पे डाका डालने वाली सरकार मुर्दाबाद। कम करो, डीजल गैस के दाम कम करो, गरीब की जेब पर डाका डालना बंद करो, गरीबों की जेब पर डाका डालना बंद करो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सुनैना चौटाला जी से कहूँगा वो बात रखें। यहाँ से डीसी और एडीसी नोटिया सब गायब हो गए जानबूझकर। वो कहीं किसी कोने में बैठे हैं, सरकार को अपडेट दे रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है, जब तक यहाँ कोई डीसी या एडीसी ना आए आप तब तक यहाँ चले रहे। यार आप तो खड़े हो रहे हो। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रदर्शन है, इसमें अनुशासन सर्वोपरि है। सभी आप इस चीज का ध्यान रखें। और आज दुर्भाग्यवश इस तरीके से हमें सड़कों पे जनता की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये लड़ाई केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नहीं, ये समूचे हरियाणा प्रदेश के गरीब कमेरे किसान, मजदूर और महिलाओं की लड़ाई। इसलिए अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है तो उसमें पूरे प्रदेश का हित है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां विपक्ष को ये काम करना चाहिए, आज विपक्ष भी मौन है। अपने खून से सिंचा जिस प्रदेश को आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक रोल मॉडल बनाने का प्रयास किया, गांव-गांव तक सड़कें और स्कूलों का जाल बिछाने का काम किया, आज उस प्रदेश की हालात दयनीय है।
आज एक वक्त की रोटी गरीब के लिए मुश्किल हो चुकी है। इसलिए आज आप लोगों के सामने, आप पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरी विनती प्रार्थना है कि आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देर सवेर चाहे कभी हो। आपको ये महंगाई के खिलाफ, जो आज सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, इसके खिलाफ, जहां गर्मी का मौसम है, छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, हमारी महिलाएं न जाने कितने दिनों से इस बात का इंतजार करती हैं कि कब छुट्टियां होगी, कब हम भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे, माता के दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, मौजूदा सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, महंगाई इतनी बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, किराया बढ़ गया, और आज महिलाएं जो है सड़कों पे नारे लगा रही हैं कि महंगाई की मार बंद करो। ये दुर्भाग्य है। मैं अफसोस के साथ कहती हूँ कि इतना संगीन मुद्दा है, लेकिन आज यहाँ ना हमें डीसी मिले हैं, ना एडीसी मिले हैं। इसलिए हम जो सीडीएम साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि आप ये ज्ञापन लें और हमारी आवाज, जितने भी यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकल कार्यकर्ता खड़े हैं और हरियाणा प्रदेश के लिए खड़े हैं, उनकी आवाज को आप ऊपर तक पहुँचाने का काम करें। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने आदेश तो दिए थे कि डीसी और एडीसी को ही देने हैं, लेकिन आज दोनों ही यहाँ पे नहीं है। इसलिए हम सीटीएम साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं। और साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, इस मंच के माध्यम से ये खुली चुनौती है डीसी महोदय को कि जो दैयड़ गांव के हमारे किसान भाई आज इस चिलचिलाती धूप में कपड़े निकाल के पैदल चल के फतेहाबाद तक आए हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, क्योंकि बीमा नहीं दिया जा रहा, 2023 से लेके आज तक बीमा नहीं दिया जा रहा, उसके लिए उनका संघर्ष है। डीसी साहब ने मुझसे 30 तारीख तक का वायदा किया था, लेकिन आज एक को वो यहाँ पे नदारद है। अफसोस की बात है। मैं फिर से एक बार याद कराना चाहती हूँ कि आप अपना वायदा पूरा करें, वरना किसान आपके ऑफिस के सामने आपके खिलाफ धरनाबाजी करेंगे। और अब मैं सीडीएम साहब को ये कहूंगी कि आप यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता की गुहार लेके, आप उनको आश्वासित करें और आप हमारे डीसी साहब से फोन पे अभी तुरंत बात करा दें। आप सभी की मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। और जो फार्मर्स का इशू है, उनका भी डीडीए साहब से बात हुई है, 10 तारीख तक उनका क्लेम भी उनको मिल जाएगा बीमा करके। 2 महीने हो गए अभी तो, जैसे पहले 30 तारीख का बोला था तो आश्वासन देते रहोगे क्या? इतनी बार आश्वासन दोगे आप? कंपनी से मिल करके हमारे को तो एक पैसा नहीं मिला, हमारे अनाज के पैसे वो ही नहीं आ रहे हैं। हमारे अनाज के पैसे भी बैंकों में बोले 20,000 देंगे, कभी कहते हैं 30, कभी कहते हैं अब एक पैसा ही नहीं रहे। मजाक बना रखे हमारे साथ। सरकार कहती है हमने पैसे डाल दिए, वो बैंक वाले कहते हैं हमारे, वो पैसा गया कहाँ है? हमें ये बताना चाहिए आपको, वो पैसा कहाँ है? नहीं, वो पैसा है कहाँ? गेट बंद है, का गेट बंद है, पाना भी अंदर बुला के हाँ तो दिलाओ गेट खुलाओ जी, अंदर में शांतिपूर्वक लिया होगा। सर हम नहीं, पन्ना गेट बंद है। हेलो, हाँ जी डालिए। कहाँ हो आप? अच्छा एडीसी साहब, हम तो आपके यहाँ आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि डीसी साहब भी नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में आपका होना जरूरी था। तो एक बार आप है ना, मैं आपको माइक पे कर रही हूँ ताकि आप है ना, जो मौजूदा जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनको आप ये आश्वासन दें कि आप उनकी मांग को ऊपर तक पहुँचाएंगे। और वहीं एक चीज़ और है कि ना, दैयड़ गांव का मुआवजा भी अभी तक जो बीमा है वो नहीं पहुंचा है 2023 का, उसके लिए भी आप आश्वासन करें। एक बार आप अपने, मैं आपको कर रही हूँ माइक पे, और आप हाँ जी बोलिए। आपकी जो भी डिमांड है वो मैं सरकार तक भिजवा दूंगा। और जो आपका ये मुआवजा वाला है, ये मैं जरूरत
प्रधानमंत्री को बुला के उनसे बात करता हूँ, फिर आगे तक आप मीटिंगों को कर लेते हैं। 1 मिनट, आपने ना बात नहीं करनी, क्योंकि 30 तारीख तक आपका वायदा था कि 30 तारीख तक हम कर देंगे। आप हमें समय दो कि कौन से दिन आप बीमे की राशि रिलीज कर देंगे। अंदाजा टाइम बता दो, जो भी अंदाजा आपको 10 तारीख तक। आज ही आप बात करें और इस बात को ना सार्वजनिक तौर पे रिपोर्टर्स को बुला के आप इस बात को सार्वजनिक करें कि आपकी बात क्या हुई है ना। और ज्ञापन ले लो, गेट खोल दो। ठीक है, ठीक है। सीटीएम साहब ये गेट खुलवा दो, वो ताकि वो ज्ञापन। तो अभी डीसी साहब और एडीसी साहब दोनों आज बाहर हैं, इसलिए नेलो के नेत्री सुनैना चौटाला जी ने एडीसी से बात करके, फोन के माध्यम से बात करके और विश्वास दिलाया है कि उनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। ये एडीसी फतेहाबाद का आश्वासन है। अब दैयड़ गांव के किसान सीटीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। सारा पत्रकार साथी हो गए। वे सवेरे 5 बजे का कपड़ा काट गए चाल पड़ा सीआईडी वाले सारा अधिकारियों ने बात की सूचना दैयड़ को चल लिया। वे उत्तर ज्ञापन ले वो नारा लगाया। एडीसी को भी मैं बैठ तो कहीं ना उठा पड़ी ना, फिर हमारा आंदोलन बहुत तेज होगा। इतना बड़ा आंदोलन करते हैं, देश का प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करके माफी मांगेगा, ये बात याद रखना। अभिनंदन करती हूँ। समय समय पे आपने आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के आदेश की जो पालना की है, उसके लिए हम आपका हमेशा धन्यवाद रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सीटीएम साहब, हाँ बोलिए।